नमस्कार, मैं आदित्य कर्ण आप लोगों का अब तो पढ़ो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गणित के कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। इस क्वेश्चंस को मैं बारी बारी से सॉल्व कर करके आप लोगों को बताऊंगा और ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके हिसाब से आप लोग देख लेंगे। और जितने MCQ टाइप क्वेश्चंस का, इस तरह के क्वेश्चंस का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। सक्षमता के लिए और TRE 3 दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ ये बार बार। ये बात मैंने पहले ही बताया था कि MCQ के हिसाब से हम लोगों को जो है सो तैयारी करनी है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 12 है। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM जो है वो 12 है, तो उनका उच्चतम समापवर्तक क्या होगा। उच्चतम समापवर्तक मतलब HCF क्या होगा। LCM दिया हुआ है, दो नंबर का जो है सो दो संख्याओं का जो है सो अनुपात दिया हुआ है। अब हमको HCF फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है, आप लोग बहुत आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि पहली जो संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं 3 है और दूसरी जो संख्या है उसको हम लोग मान लेंगे 4 है। LCM जो है तो हमारे पास पहली और दूसरी संख्या का LCM क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है 12 दी हुई है। साथ ही साथ आगे हम लोग देख लेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है, तो HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। HCF फाइंड करने के लिए जब हमारे पास में दो संख्याएं और उसका LCM दिया हुआ रहे तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ओके, और डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे इसको उसके LCM से। मतलब कि यहाँ पे 3 × 4 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 12/12 1। 12 कट गया, 1 आया। अब ऑप्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करेंगे। मैं LCM HCF से जुड़ी जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको एक वीडियो बना करके बता दूंगा। फिलहाल आप लोग आगे बढ़े। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्याएं यहाँ पे हैं और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF 12 है। अब संख्याएं ज्ञात करें कि ये जो 1:2:3 के अनुपात में जो तीन संख्याएं, वो तीनों संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF 12 होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5, 9, 12 एंड 18। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी तीन संख्याएं हो सकती हैं जिनका जो है तो समापवर्तक क्या होगा, HCF होगा। क्लियर, तो आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को कि किस प्रकार से हम लोग जो है सो इसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि तीन संख्याएं जो हमारे पास में दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या है हमारा x, दूसरी संख्या तो x है तो ये हो जाएगा 2x, और तीसरी संख्या है 3x। क्लियर, अब इस तीनों का हम लोग अगर वो निकालते हैं, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो महत्तम समापवर्तक है वो 12 है। मतलब कि 12 तीनों नंबर में होनी चाहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 12 है तो 12 तीनों में होनी चाहिए और 12 से तीनों ही डिविजिबल होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जैसे x हमारी पहली संख्या है, तो x हम अगर हमारा 12 नहीं होगा तो ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा, और 12 से डिविजिबल नहीं होगा तो इस तीनों संख्याओं की जो HCF यहाँ पे 12 दिया हुआ है वो कभी भी सही नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि x अगर 12 है तो 2x हमारा हो जाएगा 24 और 3x जो है वो हो जाएगा हमारा 36। अब 12, 24 और 36 ये तीन संख्याएं हैं जिसका HCF अगर आप फाइंड करेंगे तो वो 12 होगा। आप चाहें तो फाइंड करके देख सकते हैं। 12 का HCF फाइंड करने के लिए 2 × 2 × 4 गुणे
3, 2 दूनी 4 तिया 12। अगर 24 का फाइंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24। 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, ठीक है। और 36 का अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, फिर 2 8। अब क्या हो जाएगा, 8 नहीं, इसको 3 कर देते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसमें, तो ये 3 आप देख सकते हैं, फिर ये भी कॉमन है, और इसमें 3 3 और 3 कॉमन है। बाकी ये 3 इसमें है, इस सब दोनों में नहीं है, 2 इसमें है, इस दोनों में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारा 2 2 3 हो गया, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 तिया 12। तो हमारे पास में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है, 12 का सी। अब देख सकते हैं, तो यही 3 संख्याएं हैं जो क्या है, 12 24 और 36, जिसका एचसीएफ 12 है। तो क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले थोड़ा रब कर दे कि आप लोगों को परेशानी ना हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो घात से लिया गया क्वेश्चन है, और घात को जो है सो एलसीएम और एचसीएफ से जोड़ करके एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि 2 का पावर 5 गुने 3 गुने 5 का पावर 2 गुने 7 एक। दूसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 5 गुने 7 का पावर 2 और गुने 11। और तीसरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 × 3 टू दी पावर 5 × 5 टू दी पावर 4। 5 का पावर जो है सो 4 है, 3 का पावर 5 है और 2 है। अब इस तीनों का जो है सो लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करनी है। अब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी नंबर अगर होता है तो उसका जो एलसीएम निकालते हैं वो हाईएस्ट पावर होता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि 12 36 12 24 और 36 का जब मैं यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर रहा था, तो आप लोगों ने देखा कि इसका जो है सो, तो जो हाईएस्ट था वो मैंने लिया, और इसमें जो है सो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो लेंगे, कारण कि जो वही कॉमन हो सकता है, उसके अलावा जो छूट रहा है वो छूटना नहीं चाहिए। खैर देखते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक नंबर है ए जो है 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 7। बी जो है सो हमारे पास में क्या है, तो 2 का पावर है 4 गुने 3 का पावर है 3 गुने 5 का पावर है 5 का पावर कुछ नहीं। अब सिर्फ 5 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो अब मैंने बताया था कि 5 का पावर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 5 का पावर यहाँ पे 1 है। अगर ए का पावर 1 हो तो ए ही होता है, 5 का पावर अगर 1 तो 1 लिखी नहीं जाती है। आगे देखेंगे कहाँ थे हम लोग, बी नंबर पे। हाँ 5 और 7 का जो है सो स्क्वायर है, और 11 जो है सो यहाँ पे ये आ गया। क्लियर। तीसरा नंबर जो है सो सी मान लेते हैं उसको, 2 गुने 3 का पावर 5 गुने 5 का पावर 4। अब हमें बताइए कि इसका जो हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है। अब देखिए सबसे पहले नंबर्स क्या है वो ध्यान दीजिए। नंबर्स यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर जिसमें ये नंबर नहीं है, ये संख्या जिसमें नहीं है, जैसे मान लीजिए कि इसमें 7 नहीं है, जिसका मतलब 7 का पावर यहाँ पे 0 है। 11 नहीं है, इसका मतलब 11 का पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। इसमें 7 है, 7 का पावर 1 है, इसलिए लिखा नहीं गया, 7 लिखा गया। यहाँ 11 नहीं है, 11 का पावर 0 है। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो 1 होता है। और गुणा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसीलिए 1 यहाँ पे लिखा नहीं गया है। 11 का पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। खैर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 का हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें 1 है, तो 5 हुआ। 3 का देख सकते हैं कि इसमें 1 है, इसमें 3 है पावर और इसमें 5 है, तो 5 हुआ। 5 का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो स्क्वायर मतलब 2, यहाँ पावर 2 हुआ। इसमें 7 में भी 2 हुआ और 11 का तो पावर 1 ही है। तो ये जहाँ भी ऑप्शन है उसको आप सही कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है।
आराम आराम से थोड़ा थोड़ा समझ करके आसानी से हर क्वेश्चंस को समझेंगे और बनाएंगे। इसमें ऑप्शंस में आपको कहीं पे ये दिख रहा है 2 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 4। अच्छा, 5 का पावर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ओके। हाँ, तो 5 टू दी पावर 4 और 7 स्क्वायर और 11। तो ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 5 टू दी पावर 4, वो मिस हो गया था वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है सी, ये सही ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने बैठोगे तो 5 4 9 और 1 10, तो यहाँ पे पावर 10 ये वाला सही मान करके इस पे टिक कर देते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब इसमें देखो बहुत सिंपल है, इसको हम आसानी से आपको यहाँ पे बता दें कि क्वेश्चन नंबर 4 में जब कभी भी भिन्न का अगर लघुत्तम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो क्या करेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12। अब कुछ मत करिए, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यह एलसीएम ऑफ अंश न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ हर डिनोमिनेटर। ऊपर में जो है उस सब के जो है सो आप एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे जो है उसके एचसीएफ निकाल दीजिए। मतलब ये हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ 2, 4, 5 और 7 और एचसीएफ ऑफ 3, 9, 6, 12। अब एलसीएम एचसीएफ आप लोग जानते हैं निकालना, इसको निकालिए। मैं बताता हूं कैसे निकलेगी। बहुत आसान तरीका है एलसीएम निकालने का, 2 है। अगर एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या करेंगे, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 होगा। 4 का क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। 5 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 ही होगा। 7 का क्या होगा, 5 इंटू 1, सॉरी 7 इंटू 1 होगा। अब देख सकते हैं ये पावर 2 है, यहाँ पे 5 1 वैसे भी सब में कॉमन रहना है तो 1 को छोड़ दीजिए। बात करें तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो पावर 2 का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद 5 और 7 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 5 20 सत्ते 140। ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ अगर फाइंड करेंगे तो 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर निकालें। 3 का हो जाएगा 3 इंटू 1, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, 1 सब में है और 1 लेना भी नहीं है हमें। 12 जो है तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 थी 12, 1 सब में है। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो कॉमन क्या है, 3 3 3 3 3 कॉमन है, और क्या है, 1 तो खैर सब में है ही, 3 इसमें है, इस दोनों में नहीं है, 2 इस दोनों में है, इसमें नहीं है, तो हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर 3 है, इसीलिए ये हमारा एचसीएफ भी होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 140/3। ये ऑप्शन यहाँ भी है, आपको दिख रहा है कहीं पे, 140/3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। मैं एक बार रब करने से पहले आप लोगों को कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 देख लिया। 5वां देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करने के लिए कही जाए, जो पूर्ण से विभाजित चाहिए, तो हमें उसका क्या कर लेना है, एलसीएम फाइंड कर लीजिए। 8 और 10 का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, जितने आएंगे उसका जितना भी
फैक्टर्स होगा उससे जितने भी जो मल्टीपल्स होंगे उसके एलसीएम के वो उससे प्रॉपर डिविजिबल होगा। ये बात का ध्यान रखेंगे। प्रॉपर डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब पूर्ण रूप से विभाजित क्यों हो, तो 8 और 10 से, तो 8 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे और उसके एलसीएम के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी 8 और 10 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। क्लियर। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग कि किसी भी प्रकार की जो भी हो उसमें जो है तो क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए। कोई भी संख्या तो नहीं चाहिए, कोई संख्या चाहिए तो बहुत सारा होगा, लेकिन 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए। तो चलिए ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 और 10 का जो है सो एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे। 8 और 10 का एलसीएम फाइंड करना बहुत आसान है। एक तरीका अभी मैंने पहले बताया था, गुना उसका फैक्टर निकाल करके। दूसरा तरीका डिविजन मेथड, ये भी देख लीजिए। 2 से करेंगे, दोनों से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 2 5 जा। अब दोनों में से कोई डिविजिबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, मान लीजिए कि 2 से फिर कर देते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, ये 5 हो गया। 2 से फिर करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। इस 5 से कर देंगे तो ये 1 1 हो गया। यहाँ पे हमारे पास में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। हमारा एलसीएम जो है 8 और 10 का वो क्या हो गया, 40, 40। अब देखिए, अब क्या मैंने क्या बताया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। छोटी संख्या, अब जो इससे 8 और 10 दोनों से डिविजिबल, जो इससे डिविजिबल होगा वो 8 और 10 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि उसका एलसीएम है ये। अब इसका मल्टीपल हमको निकाला। मल्टीपल मतलब क्या, 40 से ऐसी संख्या को ज्ञात करें जो 4 अंकों की हो और 8 एंड 10 दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे, तो 40 को गुना करके देखते हैं। अगर मान के चलो 2 से गुना करेंगे तो 80 होगा, जो कि 2 ही अंक का होगा, है ना। तो हम लोग 2 3 4 5 ऐसे नहीं करेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, 10 से गुना करके देखें क्या हो जाएगा, 400, 3 अंक का हुआ ये। अगर 20 से गुना करें तो 4 दूना 8, 800, ये भी 2 ही अंक का हुआ। अगर 30 से गुना करें तो 4 तिया 12, 4 अंक का हुआ। लेकिन क्या ये छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है 4 अंकों की जो इससे डिविजिबल हो 8 और 10 से। क्या है तो है या नहीं है वो डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब जैसे 40 है तो इसको इससे कम मतलब 25 हो गया, 25 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 25 4 जा 100 और एक 0 है तो एक 0 1000। ये भी 4 अंकों की संख्या है, लेकिन क्या ये छोटी संख्या है, तो थोड़ा सा पीछे और आएंगे। 20 से करके देखे थे, ये 3 था, 3 डिजिट का था ये। 24 से करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 इन हैंड, 4 2 जा 8 और 1 9, एक 0, ये 3 डिजिट है। हमें क्या चाहिए था, 1000। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1000 ऐसी छोटी संख्या है 4 अंकों की जो 8 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 1000 जहां भी ऑप्शन में है टिक लगा दीजिए। कहाँ है, ये रहा। क्लियर है आप लोगों का ये।